अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज होने जा रहा है और कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच ऑकलैंड में खेला जाएगा और केन विलियमसन ने बाबर आजम को न्यूजीलैंड के लिए खतरनाक खिलाड़ी करार दे दिया है। इसके हवाले से आपसे बात करेंगे और इसके अलावा शहनशाह अफरीदी ने पाकिस्तान का जो ओपनिंग पेयर है उसके हवाले से एक दफा फिर बयान दिया है, तो उन्होंने क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे। तो केन विलियमसन ने बाबर आजम को इस T20 सीरीज में पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छा बैटर करार दिया है और उन्होंने कहा है कि न्यूजीलैंड के लिए ये खतरनाक साबित हो सकते हैं क्योंकि ये एक अच्छे बैटर हैं, उनका शुमार अच्छे बैट्समैनों में होता है। गो के उनका जो रिसेंट फॉर्म चल रहा है और बैट पैच चल रहा है तो ये एक आर्जी होता है और हर खिलाड़ी के कैरियर में ये आता है। तो बाबर आजम पर ये आर्जी वक्त चल रहा है, लेकिन बाबर आजम जल्द अपनी फॉर्म में लौटेंगे और न्यूजीलैंड के लिए खतरनाक खिलाड़ी साबित हो सकते हैं और पाकिस्तान की तरफ से वो बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं और न्यूजीलैंड को टफ टाइम देंगे क्योंकि एक बड़ा नाम है बाबर आजम दुनिया क्रिकेट में और अच्छे खिलाड़ी हैं और अच्छी बैटिंग करते हैं और न्यूजीलैंड के लिए वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो बाबर आजम को हाईली रेट किया है केन विलियमसन ने और बाबर आजम की जो फॉर्म चल रही है तो दौरा ऑस्ट्रेलिया में भी बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म रहे थे और वो कोई खास बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे थे। इससे कबल वो वर्ल्ड कप में भी बिल्कुल टोटली आउट ऑफ फॉर्म रहे थे और वो पाकिस्तान की तरफ से कोई भी काबिल जिक्र इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। उसके अलावा बात करेंगे जी, शहनशाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक दफा फिर कहा है कि बाबर आजम और रिजवान की जो ओपनिंग पेयर है वो बेस्ट है और बेस्ट रहेगा। मेरे ख्याल में शहनशाह अफरीदी ने एक दफा फिर इशारा दिया है कि बाबर आजम और रिजवान जो हैं उनसे ओपनिंग करवाई जाएगी, तो इसका तो यही मतलब बनता है। लेकिन पाकिस्तान के जो काफी दिनों से सवाल चल रहे थे कि पाकिस्तान की जो ओपनिंग स्लॉट है तो उसमें चेंजेस नजर आएंगी और साइम अयूब को ऊपर लाया जाएगा मोहम्मद रिजवान के साथ। तो बाबर आजम के मुतल्लक एक दफा फिर शहनशाह अफरीदी ने कहा कि वो हमारे अच्छे बैटर हैं और उन्होंने इतने स्कोर किए हुए हैं कि मैं गिनवा नहीं सकता। उन्होंने बाबर आजम की अच्छी खासी तारीफ की है और उनकी बल्लेबाजी की भी तारीफ की है और शहनशाह अफरीदी ने बाबर आजम के मुतल्लक कहा है कि वो अच्छे ओपनिंग बैट्समैन हैं। लेकिन जो मीडिया पर बातें चल रही हैं और शायकीन क्रिकेट चाहते हैं कि बाबर आजम तीसरे नंबर पर खेलें क्योंकि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट थोड़ा लो रहता है और पाकिस्तान के लिए भी वो जो स्टार्ट होना चाहिए पाकिस्तान की टीम के लिए तो वो नहीं दे पाते और जो 6 ओवर के बाद वो हार्ड हिटिंग करने के वो उनकी वो जो एबिलिटी है वो थोड़ी कम है रिजवान के मुकाबले में। तो बाबर आजम को तीसरे नंबर पर खिलाने के लिए मीडिया पर बातें आ रही थी, लेकिन शहनशाह अफरीदी ने एक दफा फिर कहा। लेकिन टीम मैनेजमेंट की तरफ से एक और बयान आया है कि साइम अयूब जो हैं उनको इस सीरीज में और जो आने वाले मैचेस हैं पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से पहले मेरे ख्याल में 16-17 T20 मैचेस हैं पाकिस्तान की तरफ से, साइम अयूब को फुली कॉन्फिडेंट उनको कॉन्फिडेंस के साथ उनको टीम में खिलाया जाएगा और उनको कॉन्फिडेंस दिया जाएगा ताकि वो खुलकर खेलें और उनको आजमाया जाएगा और वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम का जो स्क्वाड है तो उसको मेरे ख्याल में मजबूत करने के लिए साइम अयूब को ओपनिंग पेयर में मौका दिया जा सकता है। और एक दफा फिर जो बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग पेयर की बात की है तो उसको फिर गोलमोल कर गए हैं और इसका मतलब यही है कि वो साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान के साथ जाएंगे ओपनिंग पेयर के साथ क्योंकि उनको वो आजमाना चाहते हैं और बाबर आजम की जगह पर साइम अयूब को और रिजवान को ओपनिंग में खिलाया जाएगा और जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है पाकिस्तान की तैयारियों में उनको वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ फुल मैचेस देना चाहते हैं ताकि वो नया लड़का है, एग्रेसिव खेलता है और पाकिस्तान के लिए अच्छी इनिंग्स खेल सकता है और पाकिस्तान को अच्छा स्टार्ट दे सकता है। तो इसके अलावा शहनशाह अफरीदी ने काफी उम्मीद लगाई है कि इस सीरीज में पाकिस्तान ये मैचेस जीतकर पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी अपने नाम करेगा और शहनशाह अफरीदी एक एग्रेसिव प्लेयर है और एग्रेशन दिखाने वाले हैं और अच्छे बॉलर हैं क्योंकि उन्होंने लाहौर कलंदर की तरफ से भी 2 टाइटल अपनी टीम के नाम किए हैं लाहौर कलंदर के नाम और उन्होंने अच्छी कैप्टनसी की थी जिसकी बदौलत उनको रिवॉर्ड मिला है। पाकिस्तान के जो T20 वो कैप्टन बने हैं तो पाकिस्तान का जो उनके पास इस वक्त उनको ये खास तौर पर उनके पास एडवांटेज है कि उनके पास एक अच्छा जो स्क्वाड है वो उनको मिला है। उनके पास अच्छे नामवर खिलाड़ी हैं, बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, साइम अयूब हैं और आजम खान है, इफ्तिखार अहमद हैं
اور साहिबजादा फरहान हैं, हसीबुल्लाह हैं। इसके अलावा बॉलिंग में बात करें तो ज़मान खान आ जाते हैं, उसके अलावा हारिस रऊफ हैं, उसामा मीर हैं स्पिन डिपार्टमेंट में, और मोहम्मद नवाज़ हैं। और इन दोनों में देखा जाएगा कि टीम में किसको सिलेक्ट किया जाता है, किसको खिलाया जाता है, तो मेरे ख्याल में दोनों ही बराबर हैं। लेकिन जो एडवांटेज है बैटिंग में, तो मोहम्मद नवाज़ की जो बैटिंग है वो उसामा मीर से कुछ कदरे बेहतर है, और वो बैटिंग भी कर लेते हैं। लेकिन उसामा मीर लेग स्पिनर हैं और वो मोहम्मद नवाज़ जो हैं वो ऑफ स्पिनर हैं। तो दोनों ही मेरे ख्याल में टीम में एक टाइम में खिलाए जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त ऑप्शन बहुत सारी हैं, एक ही खिलाड़ी इनमें से खिलाया जाएगा। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद जो है वो पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, और पाकिस्तान के लिए उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की हुई है, अच्छी इनिंग्स खेली हुई है। और पाकिस्तान की तरफ से एक नया खिलाड़ी जिसका इजाफा हुआ है पाकिस्तान की टीम में, आमिर जमाल, वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस देंगे, और उनकी जो बैटिंग है वो भी जबरदस्त है। उन्होंने 82 स्कोर किए थे ऑस्ट्रेलिया में, और एक जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली, तो उन्होंने बॉलिंग से हैरान कर दिया था पाकिस्तान की जो शायकीन क्रिकेट है उनको, और दुनिया के शायकीन क्रिकेट को। उन्होंने 6-6 विकेट लिए थे दो टेस्ट मैचेस में, और 2 दफा उन्होंने 3-3 विकेट्स लिए। और आमिर जमाल ने बहुत जबरदस्त अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हुए अपने आप को मनवाया है। और पाकिस्तान के जो इस वक्त स्क्वाड है, तो पाकिस्तान के पास एक बहुत ही सॉलिड बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी पाकिस्तान के पास ये स्क्वाड है। और शहीन अफरीदी के पास एक अच्छा जो पेयर है, टीम यूनिट है, तो वो शहीन अफरीदी के पास वही है जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर न्यूजीलैंड में ये सीरीज विन करके शहीन अफरीदी ये रिवॉर्ड अपने नाम ले सकते हैं। और अपनी जो कैप्टनसी है उसको भी वो आगे चला सकते हैं और अपना लोहा मनवा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लाहौर कलंदर की तरफ से अच्छी कैप्टनसी की थी, जिसकी वजह से उनको कंसीडर किया गया है कैप्टनसी के लिए। और वो पाकिस्तान की जो T20 की टीम है उसके नए कैप्टन बने हैं। तो मेरे ख्याल में शहीन अफरीदी के पास बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि शहीन अफरीदी के पास जो इस वक्त वर्ल्ड कप के लिए तैयारी में जो पाकिस्तान की टीम है, वो यूनिट है, वो एक बहुत ही जबरदस्त और कंप्लीट पैकेज है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी नेक ख्वाहिशात का इजहार करना चाहिए कि पाकिस्तान इस सीरीज में भी जीते, और पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप की तैयारियां हैं पाकिस्तान उसमें भी भरपूर अपनी जो है परफॉर्मेंस दिखाए, और वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए इस दफा T20 वर्ल्ड कप अपने नाम करे। और पाकिस्तान की जो शायकीन क्रिकेट है उनकी जो मायूसियां हैं, जो नाकामियां पे दर पे पाकिस्तान को शायकीन क्रिकेट को देखना पड़ी हैं, तो पाकिस्तान की टीम उनका इजाला कर सकता है T20 वर्ल्ड कप को जीतकर। और जो वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तान वनडे जो वर्ल्ड कप 2023 हुआ था उसमें भी पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस थी, तो पाकिस्तान ये सारा जो है वो सारी खुशियां पाकिस्तान की जो शायकीन क्रिकेट है उसको लौटा सकते हैं। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। अल्लाह हाफिज।